दोस्तों, आज की ये कहानी बिहार के एक ऐसे अर्बन लेजेंड की कहानी है जो बहुत ही खतरनाक और खूंखार होता है। अगर ये किसी को पुकारे और सामने वाला इंसान इसे जवाब दे दे तो उस इंसान का मरना तय है। इस अर्बन लेजेंड का नाम है पनडुब्बा। शायद आपने इसकी कहानियाँ सुन रखी होगी, लेकिन ये कहानी उन सभी कहानियों से कहीं ज़्यादा डरावनी है, इसलिए इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनना। ये बात है कुछ सालों पहले की, जब मोहित और नकुल अपने नाना नानी के घर करमोहना गए हुए थे। उनके नाना नानी के साथ मोहित के मामा मामी और उनका बेटा आनंद रहते थे। उस साल मोहित और नकुल छुट्टियों में वहाँ गए हुए थे। तब उनकी उम्र करीब 17-18 साल की थी। एक रात मोहित, नकुल और आनंद तीनों बाइक पर गांव में इधर उधर घूम रहे थे। घूमते हुए वो लोग गांव के बाहर चले गए। बारिश का मौसम था, इसलिए जगह जगह पर गड्ढे बने हुए थे और उनमें पानी भरा हुआ था। मोहित को इसलिए बाइक चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तभी बाइक का पिछला पहिया गड्ढे में जा फंसा और इस वजह से तीनों ही कीचड़ में गिर गए। नकुल, जो सबसे पीछे बैठा था, वो खड़ा हुआ और उसने बाकी दोनों की मदद की। तीनों कीचड़ में गंदे हो गए थे, इसलिए मोहित ने कहा, यार आसपास कोई नदी नाला है क्या, वहीं नहा लेंगे। तब आनंद ने बताया, पास में तालाब तो है, लेकिन वहाँ जाना मना है। मोहित ने पूछा क्यों? तो आनंद ने बताया, अरे तालाब में ना कोई है जो वहाँ जाने वाले को पानी के अंदर खींचकर मार देता है। ये सुनकर मोहित और नकुल हंसने लगे और उन्हें आनंद की बातों पर यकीन नहीं हुआ। मोहित ने कहा, ये बस कहानियाँ हैं, चल चलते हैं वहाँ नहाने, कुछ होगा तो देखा जाएगा। आनंद ने उन दोनों को बहुत समझाया, पर दोनों मानने को तैयार नहीं थे। तो आनंद ने कहा, ठीक है, तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं घर जा रहा हूँ। ये कहकर आनंद वहाँ से भागने ही वाला था, पर नकुल ने उसे जाने नहीं दिया और ज़बरदस्ती दोनों उसे साथ लेकर तालाब के पास पहुँच गए। तालाब बिल्कुल सुनसान था, उसका पानी भी ठहरा हुआ था। तीनों तालाब के पास चले गए। आनंद पहले से ही थरथरा रहा था और बार बार वापस जाने के लिए कह रहा था, पर नकुल और मोहित उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो दोनों आनंद को पीछे छोड़कर तालाब की तरफ नीचे की ओर गए और पानी में कूद गए। आनंद डर के मारे पास नहीं जा रहा था, लेकिन फिर कोई चारा ना होने पर उसे भी तालाब के पास जाना पड़ा, लेकिन वो पानी से दूर खड़ा था। मोहित और नकुल मस्ती करते हुए नहा रहे थे, तो आनंद ने बोला, अरे ऐसा मत करो, चलो यहाँ से कुछ हो गया तो, अब तो तुम दोनों साफ भी हो गए हो। नकुल और मोहित उसकी तरफ पानी फेंकने लगे। आनंद डर के मारे कांप रहा था। तभी मोहित और नकुल तालाब से बाहर निकले और आनंद को चैन की सांस आई। वो उन्हें तुरंत वहाँ से निकलने के लिए बोल रहा था, पर इससे पहले कि वो लोग वहाँ से जाते, नकुल को तालाब के किनारे एक बड़े पत्थर पर कोई बैठा हुआ नजर आया। उसे देख एक पल के लिए नकुल की भी सांसें अटक गई। उसने कहा, अरे ये बुढ़ा यहाँ कब आया? मोहित और आनंद ने भी उसकी तरफ देखा और दोनों ही उस बूढ़े आदमी को देखकर चौंक गए। न जाने वो कहाँ से कब आ गया। वो बूढ़ा आदमी तालाब की ओर मुंह करके बैठा हुआ था। उसने सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती और सर पर एक सफ़ेद पगड़ी पहन रखी थी। आनंद ने कहा, यह हमारे गांव का तो नहीं है। मोहित और नकुल ने सोचा कि उन्हें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वो तीनों वहाँ से निकल रहे थे कि तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे सुनो, तुम्हारे पास बीड़ी होगी क्या? उसकी बात सुनकर तीनों ठहर गए। आनंद ने नकुल और मोहित को बोला, चलो यहाँ से, ये आदमी कुछ अजीब लग रहा है। उस बूढ़े आदमी ने फिर से कहा, शहरी लगते हो, शराब भी पीते होगे। उसकी अजीबोगरीब बातें सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी बातों को नज़रअंदाज करके तीनों बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से जाने लगे, पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे शराब हो तो देते जाओ। तभी नकुल ठहर गया और बोला, अरे कुछ नहीं है हमारे पास, परेशान मत करो। फिर नकुल जल्दी जल्दी जाने लगा, लेकिन इतने में ही किसी ने उसका पाँव पकड़ा और नीचे खींच दिया। फिर उसी समय उसे तालाब की ओर घसीटते हुए ले जाने लगा। नकुल चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर मोहित और आनंद ने पीछे देखा और उनकी रूह कांप गई।
वो बूढ़ा आदमी ही नकुल को खींचते हुए तालाब की ओर ले जा रहा था। मोहित और आनंद तुरंत नकुल की मदद के लिए भागे और मोहित ने नकुल का हाथ पकड़ लिया। नकुल डर के मारे चिल्ला रहा था। उसने कहा, मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं मरना नहीं चाहता। तभी उस बूढ़े आदमी ने नकुल के पैर को जोर से काट लिया। उसके भयानक नुकीले दांत न जाने उसके पैरों में कितने धंस गए। नकुल बहुत जोर से दर्द में चीखा। मोहित अपनी पूरी जान लगा रहा था नकुल को बचाने के लिए, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी पूरी ताकत से नकुल को अपनी तरफ खींच रहा था। आनंद सब कुछ चुपचाप खड़े हुए देख रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। लेकिन फिर जब उसे होश आया तो वो ऊपर की तरफ भागा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, कोई है, मदद करो, कोई बचाओ, हमें कोई बचाओ, अरे कोई है क्या? लेकिन आसपास उसे कोई नहीं मिला। वो मोहित की मदद के लिए वापस नीचे आया। उस वक्त भी मोहित नकुल का हाथ पकड़कर खींच रहा था ताकि वो बूढ़ा आदमी उसे पानी में ना ले जा सके। आनंद ने उस आदमी को कहा, छोड़ उसे। उस बूढ़े आदमी ने आनंद की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी, जिसे देखकर आनंद की दिल की धड़कन ही रुक गई। नकुल अपना पैर छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मेहनत बर्बाद चली गई। तभी आनंद ने एक बड़ा पत्थर देखा। उसने उस पत्थर को उठाकर उस बूढ़े आदमी के ऊपर पटका, लेकिन उससे भी उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद आनंद भी अपनी जी जान लगाकर नकुल को खींचने लगा, पर बूढ़े आदमी ने गुस्से में नकुल को इतनी ज़ोर से खींचा कि दोनों के हाथ से नकुल का हाथ छूट गया और बूढ़ा आदमी नकुल को लेकर पानी में चला गया। मोहित और आनंद की सांसें जैसे रुक सी गई। पानी वापस से बिल्कुल शांत हो गया और आसपास फिर से सन्नाटा छा गया। मोहित और आनंद पानी के पास गए और नकुल को पुकारने लगे, लेकिन नकुल ना तो नजर आया और ना ही पानी से बाहर आया। मोहित और आनंद थरथरा गए थे। उनके दिल की धड़कन रुक गई थी। वो स्थिति ऐसी थी जिसने दोनों की सोचने समझने की ताकत भी छीन ली थी। दोनों उसी तालाब को बिल्कुल सुन्न पड़कर देख रहे थे। उम्मीद कर रहे थे कि काश ये सपना हो और नकुल पानी से बाहर आ जाए। दोनों को लग रहा था कि उन्होंने नकुल को हमेशा के लिए खो दिया। आनंद ने मोहित से कहा, चल मोहित, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, अगर वो बाहर आ गया तो हमें भी ले जाएगा। लेकिन मोहित वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो नकुल को ढूंढने के लिए पानी में कूदने वाला था कि तभी नकुल पानी से बाहर आ गया और चिल्लाया, बचाओ। उसे देखकर आनंद और मोहित के होश उड़ गए। नकुल पूरा लहूलुहान हो चुका था। मोहित ने उसका हाथ तुरंत पकड़ा और उसे वापस खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी के अंदर से उस आदमी ने नकुल के पाँव को जकड़ रखा था। तीनों मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ आई, जो उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर पहुँच गए थे। आनंद ने देखा कि वो उनके गांव के ही लोग थे। जब गांव वालों ने तीनों की हालत देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो कहने लगे, अरे पनडुब्बा आ गया, पनडुब्बा, बचाओ इनको कोई। सभी गांव वालों के हाथों में मशाल थी और वो सब एक साथ नकुल को बचाने के लिए कूद पड़े। पनडुब्बा ने जब सबको आते हुए देखा तो वो आग देखकर डर गया और उसने तुरंत नकुल को छोड़ दिया। मोहित और आनंद ने उसे बाहर खींच लिया और जैसे तैसे उसकी जान बच गई। पनडुब्बा पानी में न जाने कहाँ गायब हो गया था। पानी में कोई हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन नकुल की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके पाँव पर गहरे जख्म बन गए थे। गांव वाले उसे लेकर तुरंत अस्पताल गए। मोहित ने वहाँ सबको बताया कि आखिर हुआ क्या था और उसने पूछा कि ये पनडुब्बा क्या है। तो उसके नाना ने बताया, पनडुब्बा पानी में रहने वाला एक पिशाच होता है जो पहले अपने शिकार को पुकारता है और अगर किसी ने उसका जवाब दे दिया तो वो उसे पानी में ले जाकर मार डालता है। उससे बचने का एक ही तरीका है कि उसकी तरफ देखा ही ना जाए और उसकी पुकार को अनसुनी कर दी जाए। अगर उसे भनक लग गई कि उसके शिकार ने उसे देख लिया है या उसकी आवाज़ सुन ली है तो वो उसे दबोच कर पानी में ले जाता है और उसे मार डालता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पनडुब्बा की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ आपको हर रात डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेगी।